पार्टिसिपेट कंप्लीट हो गए हैं। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ स्वाति मौर्य फ्रॉम मुंबई और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय मौर्य सर एंड रामाशीष मौर्य सर। यस, आप सभी लीडर का यहाँ मोस्ट वेलकम है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लस डायरी और पेन के साथ बैठिए। एंड वाला है जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, तो आज उसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। तो प्लीज सेशन को ध्यान से सुनिए और ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे बीच में हमारे पावर हाउस यूसीडी बन चुके हैं, तो जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं। और लगभग इस सिस्टम को समझते हुए मुझे 4 साल हो चुका है। 4 साल कंप्लीट हो रहा है फरवरी में, और 5वां साल लगने वाला है। और डेफिनेटली बहुत ही सक्सेसफुली मैंने इस बिजनेस को रन किया है यहाँ पर। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक ट्रेनिंग चला रहे थे, जिसका मैंने एक कमिटमेंट लिया था अपने आप से। मैंने किसी को प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया था। बार बार मैं इस चीज को कहता हूँ कि प्रॉमिस दूसरों के लिए होता है, कमिटमेंट अपने आप के लिए होता है। तो 40 क्लासेस का मैंने कमिटमेंट लिया था, और उसमें से आज जो सेशन है वो हमारा 37 नंबर का सेशन है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिसका हमने एक टॉपिक दिया था स्टार्टिंग में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेगा ट्रेनिंग बिगिंस लीडरशिप क्वालिटीज, जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने रूल्स को फॉलो किया उनकी जिंदगी में बढ़ोतरी होगी। जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ दूसरों को दोष देते रहते हैं। इसलिए अगर आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस होना है तो सिस्टम को समझिए और रूल्स को फॉलो करिए। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम लोग ज्यादातर टाइम जो होता है प्रॉब्लम के पीछे वक्त उसको सुलझाने में ही हम बिगाड़ देते हैं। इसलिए अगर आप सिस्टम में रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, और प्रॉब्लम आएगी नहीं तो आपको कभी तकलीफ होगी नहीं। तो यस, डेफिनेटली आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि थोड़ा फटाफट करेंगे। यस, टीम वॉरियर्स क्रांति गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक बैनर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है टीम वॉरियर्स क्रांति, जिसका टैग लाइन है कि सपने सच होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सपने सच होते हैं। जितने भी लीडर्स हैं सभी लोगों के सपने यहाँ पर सच हो रहे हैं। तो यस, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। डीएलक्यू, यस डीएलक्यू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलक्यू क्या होता है, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जिसका फुल फॉर्म है। और बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर, इस सेशन का एक ही मतलब था, इस सेशन का एक ही मतलब था कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग एक इंडिपेंडेंट लीडर बने। उनके अंदर वो सोच, वो समझ, वो परिपक्वता आए। क्योंकि अभी से जानते हैं कि आप लोग मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटकाने के लिए पड़े हैं, लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाते हैं, आपको वो हर चीज नॉलेज हो जाती है कि आपको कैसी कंपनी करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से बिजनेस के अंदर सक्सेस होना, ये सारी चीजें अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी को करने के लिए मैंने 40 सेशन का एक बीड़ा उठाया था, जिसमें से आज हमारा 37 नंबर का हमारा जो है वो सेशन है, जिसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। और यस, दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 37 नंबर की क्लास है, जिसका आज का टॉपिक, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने लगभग एक भी टॉपिक अभी तक रिपीट नहीं किया। आप लोगों के लिए डीएलक्यू के पहले सेशन से लेकर अभी 37 तक, उसके बाद 38, 39 2 सेशन, और लास्ट में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मेगा सेशन होगा, जिसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको करना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि आज हम इस सेशन को कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस सेशन को करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे अभी आगे सेशन जाएगा, सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आएगा, उसमें भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज कि कभी भी किसी भी बिजनेस में सफल होना है, किसी भी सेल्स में या मार्केटिंग में या कहीं पर किसी भी जगह पर अगर आपको सक्सेस होना है, तो जो सबसे मेन चीज आती है, क्या आपके अंदर वो चीज है, जिसको कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से मिलते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हमको सफलता मिले। ज्यादा से ज्यादा हमको यहाँ पर सफलता मिले तो डेफिनेटली हम लोग जिस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो हमको वो सीखना जरूरी है कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। यहाँ पर जो आज मैं कम्युनिकेशन स्किल्स आपको समझाऊंगा, ये बेसिक है
इसको समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को नेटवर्क मार्केटिंग से कोरिलेट करके आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, कि जिससे आप लोगों को क्या लगेगा कि नहीं हमारे फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन ये जो आता है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग सूट बूट टाई में रहते हैं, एकदम एटीट्यूड रहते हैं, बाहर से दिखने से एकदम परफेक्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं ऐसा लगता है कि गुड़ गोबर कर दिया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जरा से मतलब उसको देखेंगे ऊपर ही उनका जो पहनावा होता है एकदम टिप टॉप होगा, एकदम दिखने में भी हैंडसम होंगे, सब कुछ हैंडसम होंगे, लेकिन जैसे ही बात करने की बात आती है वहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पहनावा ठीक नहीं होता है, ड्रेसिंग सेंस भी सही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो हाई लेवल का होता है। उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, उनसे बात करके आपको मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से बात करते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं, आप उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये उसी तरह से होता है कि बहुत सारी जगह जाते हैं, अच्छी चीज चकाचौंध में हम जाते हैं, लेकिन हमको मजा नहीं आता है। लेकिन अगर आप किसी मंदिर में चले गए वहां पर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बैठ गए, तो भी वहां पर आपको शांति मिलती है, वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये सब होता किस चीज से? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला टॉपिक मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा कि आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है। यस, फर्स्ट टॉपिक है कॉन्शियस लिसनिंग। कॉन्शियस लिसनिंग इसका मतलब होता है ध्यान से सुनो। इसका मतलब होता है ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग हम लोग क्या होता है कि किसी की बात को सुनते नहीं, सीधी बकर 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 करना चालू कर देते हैं, अपनी बात करते रहते, अपनी बात करते रहते, सामने वाले की बात नहीं सुनते। कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आपको सक्सेस होना है, बात करने में सक्सेस होना है, सामने वाले को अट्रैक्ट करना है, तो सामने वाले की ज्यादा सुनो। जब वो पूरी बात कह दे उसकी बात आप स्टार्ट करो, उसको कभी भी टोकना नहीं। हम लोग क्या करते हो, बोल बात कर सुनने के लिए तैयारी नहीं होते। हम लोग क्या होता है किसी की सुनने के लिए तैयारी नहीं होती। देखिए इस कॉन्शियसनेस लिसनिंग के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा कि सामने वाला जब कोई बोल रहा है ध्यान से, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उसको देखिए क्या बोल रहा है, उसके मर्म को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सामने वाले की पहले उसकी सुनिए कि क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन में भी क्या है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करिए, वो कहना क्या चाहता है। अगर उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बॉडी लैंग्वेज को आप समझेंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा कि आधी चीज तो खाली आप सुनने में ही उसे आप समझ जाएंगे कि बंदा कहना क्या चाहता है। तो सबसे जबरदस्त चीज ये होती है, इससे क्या होता है जब आप अच्छी तरह से सुनते हैं, अच्छी तरह ध्यान पूर्वक सुनते हैं। देखिए जैसे आज का सेशन है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस सेशन में। आप एकदम ध्यान से साउंड से एकदम से सुनिए, मन लगा के सुनिए, जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। हम लोग कभी कभी कहते हैं उसको बोलते हैं ध्यान है कि नहीं है, वो खोया रहे, बात तो हमारी सुन रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो उसका ध्यान वहां पर नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। तो कभी भी जब कोई आदमी कह रहा होता है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो उसको आप ध्यान से सुनिए, कॉन्शियस रूप से सुनिए। इससे क्या होती है, आपके अंदर एक इंपैथी जनरेट होती है। इंपैथी जनरेट होने का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को देखकर आप फील करते हैं कि सामने वाला जैसा मुझे होना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई दुखी आदमी है और वो दुखी आदमी आपके सामने आपकी दुख का वर्णन कर रहा है, लेकिन आप उसकी बात को सुन नहीं रहे, उसको डायरेक्ट सिंपैथी देने लगे। नहीं, उसकी बात को ध्यान से सुनिए, वो क्या कहना चाहती है। वहां पर आप फिर अपने आप को रख के देखिए कि शायद ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ होता तो मैं क्या कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्लियर? उसी तरह से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, आप स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पे जब बड़े बड़े लीडर सूट बूट टाई और माइक पहन के जब वहां पर यूसीडी ड्यूसीडी ब्रांड एम्बेसडर लोग बोलते हैं, तो जो प्रेक्षकगण में बैठे होते हैं, जो गैलरी में बैठे होते हैं, वो लोग जब उनको देखते हैं, तो अगर आपकी ये कॉन्शियस लिसनिंग होगी कि अगर आप उन लीडर्स को आप ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आपके अंदर वो चीज वो करने की जागृत होगी कि यार नहीं, एक ना एक दिन मैं इस स्टेज पे खड़ा हूंगा, एक ना एक दिन मैं इस माइक को पकड़ूंगा, एक ना एक दिन मैं इस तरह से बोलूंगा। आप अपने आप को वहां पर कोरिलेट करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा कि जब आप मूवी देखते हैं, जब एकदम तो उसमें ओत प्रोत हो जाते हैं कि एक एक डायलॉग एक एक चीज याद आ जाता है, तो आप अपने आप को रियलाइज करते हैं कि यार काश इसकी जगह पर मैं होता। तो ये चीज होता क्या कि जब कोई चीज आप ध्यान से सुनते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप कोई भी चीज को ध्यान से सुन लेते हैं, तो आपका आधा काम अपने आप हो जाता है।
आपका। और इसी तरह से अगर हम प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, हमने उससे बात करना स्टार्ट किया और वो अपना रोना रोना शुरू कर दिया, तो हमको चुप हो जाना है। हमको चुप हो जाना है, पहले उसकी पूरी बातों को सुन लेना है, A to Z बात। जब उसकी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है और आप मोबाइल पर चढ़ रहे हो और आपका ध्यान उधर उधर, नहीं, कॉन्शियस होकर अगर उस चीज को ध्यान से सुन रहे हो, तो सामने वाले के अंदर दिल की बात क्या है वो आप जान पाओगे, आप उसको सीख पाओगे। तो जो चीज वो कहना चाहता है, जो चीज अपनी तकलीफ बताना चाहता है, वो सीधा आपके यहां पर जाएगा, आपके माइंड में जाएगा, और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा तो उसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो कॉन्शियस लिसनिंग। सबसे पहले आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा। देखिए, सबसे अच्छा वक्ता होता है, वक्ता जो लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो वक्ता होते हैं, जो श्रोता, उससे बढ़िया होता है सबसे बढ़िया श्रोता। आपको सबसे बढ़िया वक्ता बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, मतलब सुनना। जो लोग सुनते हैं, श्रवण करने की शक्ति आपको अंदर आनी चाहिए। आप सेशन पे सेशन देख रहे हैं, लेकिन आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे, तो आपके अंदर कभी भी वो चेंजेबिलिटी नहीं आएगी, जो चेंजेबिलिटी एक सेशन से आपके अंदर आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा श्रोता बनना है कि ध्यान से सुनिए, सेशन को ध्यान से सुनिए। जब ध्यान से सुनेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तब आप सक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉन्शियस लिसनिंग। यस, आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। यस, ओके। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है इंटरेस्ट इन अदर्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट इन अदर। आप लोगों ने बकरी को देखा है? बकरी हमेशा मैं करती रहती है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोग मैं करते रहते हैं, हर चीज में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढकाना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये गाड़ी ले लिया, मैंने फलाना ले लिया, मैंने ढकाना लिया, हर चीज में मैं। तो एक चीज समझ लीजिए, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपको अपने से ज्यादा सामने वाले की बात करनी, सामने वाले से रिलेटेड होकर बात करनी है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि हम मैं करने का, जो मैंने यहाँ लिखा है कम्युनिकेशन का, मैंने संधि विच्छेद किया। कम्युनिकेशन, यू मतलब क्या होता है? आप। यू का मतलब क्या होता है? आप। तो कम्युनिकेशन मतलब मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना है। तो यहां पर भी यू आता है, यहां पर मैं नहीं आता, या आई नहीं आता है, मैं। यहां पर आता है कम्युनिकेशन, मतलब आपके साथ हमको कम्युनिकेशन करना है। तो आपको जब सामने वाले से बात कर रहे हैं, जब हम जा रहे हैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग दिखाने जा रहे हैं, तो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप इस बिजनेस में आएंगे, मतलब आपको हर जगह पर वर्ड जो यूज करना है, वो वर्ड यूज करना है आपको। आप जब आप करके वर्ड यूज करेंगे तो सामने वाले को क्या लगता है कि नहीं, ये मेरे काम की बात कर रहा है। और अगर मैं करके बात करेंगे तो सामने वाले को क्या लगेगा, ये बंदा अपना ही बात करने आया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने से ज्यादा दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना है, दूसरों के इंटरेस्ट की बातें करना है, अपनी बातें कम करना है, दूसरों की बातें ज्यादा करनी है। अगर आपके अंदर अहमियत है, आपके अंदर क्वालिटीज है, तो आपको अपनी बात बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग ही आपकी बात आपके बारे में बता देंगे। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला जो लीडर है, सामने वाले के बारे में ही आपको बात करना है। आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, किसी के साथ भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको क्या करना है भैया, आपके फायदे के लिए बात करनी है कि सर आप इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको फॉरेन टूर मिल जाएगा, आपको लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं मेरे को हो रहा है, तो फिर बंदा वहीं पर कट हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दूसरे के इंटरेस्ट की बात करना। जब भी आप किसी से बात कर, किसी से भी, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हो या अदर क्षेत्र में कर रहे हो, कहीं पर भी आप बात कर रहे हो, तो आपको कोशिश यही चीज करनी है कि ज्यादातर अगर आप बात कर रहे हो, आप अपनी बात कह रहे हो, तो हमेशा उसकी इंटरेस्ट की बात करो। एक चीज हमेशा यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस, तो मेन चीज यही है कि हर जगह पर आपको आप करके बात करनी है
कि आपके लिए ये बेनिफिट है, आपके लिए ये बेनिफिट है, आपके लिए ये बेनिफिट है, आपके लिए ये बेनिफिट है। इस तरह से आप बात करेंगे तो सामने वाला जो बंदा है वो आपकी बात को इंटरेस्ट लेकर सुनेगा। लेकिन आप बकरी की तरह मैं करते हुए जाएंगे तो आप वहां पर सक्सेस नहीं होंगे। आपने शायद कोई पिक्चर देखा होगा, मैंने भी देखा था, उसमें एक बात कही थी, एक शायरी बोली थी, शायद जैकी श्रॉफ ने बोली थी, किसी ने बोली थी, शायद बॉर्डर पिक्चर में ये शायरी बोली थी, मैं बोल रहा हूँ, सुनना शायद आप लोग को याद आ जाए। चमन में इखलियाते रंगों से बात बनती है, चमन में इखलियाते रंगों से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आप लोगों ने ये कहीं पर सुना होगा शायद कि अगर यहाँ पर हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब यहाँ पर क्या होगा, उस बात को समझना है कि हम ही हम करते रह गए, अपने आप को ही करते रहेगा तो बात ही खत्म हो जाती है। हमको सामने वाले की इंटरेस्ट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, सामने वाले के बारे में बात करनी पड़ेगी, सामने वाले को लेकर हमको सीखना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल में हमेशा ध्यान से सुनिए, पहली चीज ध्यान से सुनिए, दूसरे की बातों में इंटरेस्ट लीजिए। ये 3-4 चीज आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें अगर आप सीख जाएंगे, किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो डेफिनेटली आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप होगा, आपका ग्रोथ अपने आप होगा। आप जितने लोगों को आप बताना चाहेंगे, एक्चुअली सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, और आपकी बात को जब वो ध्यान से सुनेगा तो आपका काम हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसके ऊपर काम करना। तो यहाँ पर देख लीजिए, कम्युनिकेशन, संधि विच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है कि कम मतलब आओ, यू मतलब आपके साथ निकेशन करना है, मतलब आपके बारे में बात करनी। ये चीज आप अगर अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा। यस, नेक्स्ट तीसरा चलते हैं। दे नेवर रिएक्ट, दे गिव रिस्पॉन्स। जो एकदम कम्युनिकेशन में मास्टर्स होते हैं वो कभी भी किसी का रिएक्ट नहीं करते। एक ही समझिए, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती कि सामने वाले ने जरा सा भी एक्शन किया तो हमने तुरंत ही उसका रिएक्शन दे दिया। तूने मेरी कंपनी को खराब कैसे बोला, उससे बहस करने में लग जाता। कभी भी हमको किसी के साथ बहस में नहीं उतरना। बहस करके आज तक कोई व्यक्ति जीता नहीं है। सामने वाले की बातों का, उसके एक्शन का हमको भी कभी भी रिएक्शन नहीं देना। जब वो पूरा बड़बड़ 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 करके खत्म हो जाए तब जाकर हमको उसको क्या करना है, रिएक्शन देना है। तब जाकर हमको उसको रिएक्शन देना है, रिस्पॉन्स देना, सॉरी रिस्पॉन्स देना। अगर आप उसका रिएक्शन देंगे तो एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, झगड़ा। एक आदमी ने आपको 1 लाफा मारा, आपने 4 लाफा मार दिया, ढिसुम ढिसुम वहां पर चालू हो गया। तो एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, झगड़ा। यानी वहां पर आपकी बात बनती भी होगी तो भी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई आदमी बकर 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 कर रहा है, वहां पर बे 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 कर रहा है, वो वहां पर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही, तो क्या करना है, ट्रिक अपनानी है कि मेरे को इससे बहस नहीं करना है। तो उसको बोल देने का, एक्सक्यूज मी सर, मेरा थोड़ा सा काम आ गया, मुझे 5 मिनट के लिए भी जाना है। आपकी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन आपकी बातों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में जब आपसे मुलाकात करूंगा तो इस टॉपिक पर बात करें। तो इससे 2 चीज हो जाएगा कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और वो बंदा भी खुश हो जाएगा कि चलो इसको मेरी बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन सच में इसके पास टाइम नहीं था, इसलिए बंदा चला गया और बाद में मेरी बात सुनेगा। तो इस तरह से करके आप उसको रिस्पॉन्स देकर वहां से निकल सकते। हम उस बहसबाजी में जुड़ के उसका भी समय बर्बाद करते हैं, अपना भी समय बर्बाद करते हैं। जब बहस करके आते हैं तो हमारा दिमाग भी खराब रहता है और जिसके पास जाते हैं उसका भी दिमाग खराब रहता है। इसलिए कभी भी क्या करना कि जो कम्युनिकेशन स्किल में जो मास्टर होता है, जो उसमें पारंगत होता है, वो व्यक्ति कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन का मतलब जानते हो कि हम गलत इंजेक्शन ले लिए, गलत गोली ले ली और रिएक्शन हो जाने पे क्या होता है, हम लोग की हालत खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी गलत रिएक्शन हमको नहीं करना है। तो ये चीज आपको हमेशा यहाँ पर समझ के रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली, देखो ये कम्युनिकेशन स्किल समझना क्यों जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को डेली न्यू पर्सन से हमको इंटरेक्ट करना रहता है, नए नए पर्सन से रोज हमको मिलना रहता है डेली। और वो पर्सन ठंडा है, गर्म है, किस तरह का कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आपको इस ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप आदमी को पहचान जाएंगे कि मेरे को इसके साथ कैसे काम करना, इसके साथ कैसे करना। लो पिच में बात करनी है, हाई पिच में बात करनी है, गुस्से होकर बात करनी है, तेज आवाज में बात करनी है, स्लो आवाज में बात करनी है। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है।
एटीट्यूड के साथ बात करनी है, कि शालीनता के साथ बात करनी है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अगर आप कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी चीजें सीखेंगे तो आप 100% आगे आगे जब भी आप नए प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत इजी काम हो जाएगा। तो ये चीज आपको सीखना, अपने अंदर इंप्लीमेंट लाना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया कोर्स भी होता है, तो वो कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। नहीं होता है तो अपने अंदर ही बात करने के, मैं एक ही चीज बताऊं, जैसे मैंने अब यूपी में जाता हूँ ना, यूपी में देखना आप, तो जो गांव एरिया में होता है ना, वो ते में की बात नहीं करते, वहां पर हम और आपकी बात होती। सामने वाले से बात करेंगे, सर आप कैसे हैं, बाबूजी आप कैसे हैं, लेकिन अपने को बोलेंगे तो हम ऐसे, कभी भी मैं करके उनके डिक्शनरी में मैं नहीं होता कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसने, यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया, हमने मतलब हमने ऐसा कर दिया। और आप आइए, आप इधर बैठिए, आप यहाँ जाइए, आप वहां जाइए, इस तरह से वो लोग बात करते। तो देखिए कितना मीठा लगता है, उनके सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना तहजीब से वो लोग बात करते हैं। तो कभी कभी बोलते हैं कि हमारे बात करने की स्टाइल से ही सामने वाला प्रभावित हो जाता है और हमारा आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले को जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं उतना ज्यादा हमारे लिए फायदे कारक रहता है। तो यस, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मैंने यहाँ पर 3 चीजें बता दी, तीनों चीज में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनने के बाद आपको क्या करना है, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना है, उसके लिए बात करना है। और अगर वो कोई गलत बात बोलता है तो हमको उसका रिएक्शन नहीं देना है। कभी भी वो गलत बात करता है तो हमको उसका रिएक्शन नहीं देना है। यस, नेक्स्ट चलते हैं। सेट बाउंड्रीज इन कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है, बाउंड्री सेट करनी है। कम्युनिकेशन के अंदर बाउंड्री सेट करनी, आपको एक लिमिटेशन रखना है, मेरे को कितनी बात करनी है, कितना कम्युनिकेशन करना है। सामने वाले के दिमाग में मेरी बातें जा रही है कि नहीं जा रही है, या सामने वाला जो बातें बोल रहा है वो मेरे काम की है कि नहीं है। एक आपको दायरा तय करना होगा कि मेरे को सामने वाले से कितना, क्या उसके साथ 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार बतियाते ही जा रहे हो सकता है उसको आपकी बातें ना अच्छी लगी हो, लेकिन फिर भी आपकी बातें सुने जा रहा है बिना इंटरेस्ट के। तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन की, एक दीवार। और जब ये चीज आप कर लेते हैं तो आप 100% सक्सेस हो जाता है कि हमको लिमिटेशन में बात करते हैं। जैसे हम लोग प्लान बताते हैं, तो प्लान बताने का एक तरीका होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान जो होता है 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। कुल मिला के आपको देखिए, अगर आपने आधे घंटे 45 मिनट का सामने वाले से टाइम मांगा है तो 5 मिनट के अंदर आपको प्रोडक्ट बताना है, 5 मिनट के अंदर आपको प्रोफाइल बताना है फास्ट, और 15 मिनट के अंदर आपको प्लान बताना है। 25 मिनट हो गया, 20 मिनट आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा उसका रिक्रिएशन करना है, उसको टेस्टिमोनी देना है, उसको ऐसी ऐसी बातें बतानी है कि जिससे उसको ये सब चीजें जो इसमें से नेगेटिविटी है वो ना कर, खाली पॉजिटिविटी ही ढूंढ पाए। हम उससे ऐसी बातें करेंगे कि जिससे वो हमारे तरफ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन लिमिटेशन, फिर आप उसे 2 घंटे 3 घंटे लेकर बैठे रहोगे तो वो बोलेगा यार इतना काम करना पड़ेगा, इतना बोलना पड़ेगा, एक आदमी के पीछे 2-2 घंटे देना पड़ेगा, तो सामने वाला वहीं पर डाउन हो जाएगा। तो ये चीज आपको वहां पर बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि आपको जब बाउंड्री सेट करनी पड़ती है तो हर चीज की बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज की, सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, एवरीथिंग आपको वहां पर सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन जो मैं स्किल्स यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आप लोग, एक्चुअली मैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग से को रिलेट करके यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूँ, समझाने का मेरा मेन तात्पर्य यह है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग के पास जाते हैं तो हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो हमारी बातों में इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। सामने से धड़ धड़ करके हम चालू हो जाते हैं। हम लोग किसी को भी पकड़ के लाते हैं, अपने अपलाइन से मिलवा देते हैं, वो सामने वाला बंदा सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता यही पता नहीं, अपना भी समय बर्बाद करते हैं, अपने अपलाइन का समय भी बर्बाद करते हैं। तो हमेशा आपको एक बाउंड्री सेट करनी कि किस व्यक्ति को किससे मिलवाना है, किस व्यक्ति को किससे मिलवाना है, कौन सा काम हमको खुद करना है। ये सारी चीजें हमको खुद सीखनी है। और ये सारी चीजें क्या होगी, कब सीखेंगे, कि जब हम कम्युनिकेशन करना एक दूसरे से सीखेंगे। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी यहाँ पर रहते रहते एक दूसरे को देख देख कर ही सीख जाते हैं। हम लोग एक दूसरे को देख कर ही यहाँ पर सीख जाते हैं।
देखना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को बोलना तक नहीं आता था। आप लोगों ने देखा होगा हमारे 2:30 बजे के सेशन में लोगों को बात करना नहीं आती थी, फीडबैक देना नहीं आता था। लेकिन 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, लगातार उसके ऊपर करते गए करते गए करते गए, बात करते गए करते 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 हुए आज देखिए पढ़े लिखे लोगों के जैसा बात करने लगे। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि अपना एक जगह आपने एक दायरा सेट कर लिया कि मुझे इसी चीज को लेकर चलना है, तो वहां पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। बहुत सारे लीडर को देखना, होते बच्चे हैं लेकिन बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी हमने वो तोप है, लेकिन पहले देखे पहले उनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते जाते करते जाते करते जाते। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, बात करने का तरीका उनको पता होना चाहिए, कैसे उनसे हाथ मिलाना है, कैसे बैठना है, कैसे बातें करना है, किस तरह से वर्क करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यस, नेक्स्ट आगे चलेंगे, लैंग्वेज विजडम। अब लैंग्वेज विजडम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। लैंग्वेज विजडम में क्या होता है कि जैसे एक चीज होता है कि अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको इंग्लिश के थोड़े बहुत अक्षर आने बहुत जरूरी है। इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप नो डाउट आप हिंदी में बहुत अच्छी बात करते हैं, आपका कमांड उसके ऊपर बहुत है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए आप साउथ में चले गए, नॉर्थ इंडिया में चले गए, या इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इंग्लिश की जरूरत बहुत पड़ेगी। तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। अभी इंग्लिश का वर्ड सीखने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे सामने हिंदी में बात कर रहा है और उसके सामने आप फटराटा इंग्लिश में बोलना चालू कर दिए। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको वो भी चीज जानना है कि किसके सामने कितना वर्ड हमको इंग्लिश में यूज करना है, कितना वर्ड हमको हिंदी में यूज करना है, कहां पर हमको उस चीज को लेना है। सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। आप यार एक ऐसे व्यक्ति के सामने आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं है, उसके सामने आप इंप्रेशन झाड़ रहे हैं। अब उसको ऐसा हो तो यही बोलेगा यार भैंस के आगे बीन बजाना, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज को। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो जहां जहां पर जरूरत पड़ती है, मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए, साउथ साइड में चले गए, जहां के लोगों को थोड़ा सा हिंदी कमजोर होता है, हिंदी उनको नहीं आती है या गुजराती नहीं आती है, तो वहां पर क्या है कि अगर आप कुछ वर्ड्स, देखिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, गिनती के 20-25 वाक्य, 20-25 वाक्य आप खाली रट्टा मार लो और डेली के डेली उस वर्ड्स को अपने बोलने में यूज में लाओ। अब ज्यादातर उस वर्ड का यूज करो, तो अब आपको वो लैंग्वेज आ जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करने की। और जब आप इस तरह से बात करेंगे तो सामने वाला बंदा जो है वो इंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज विजडम जो होती है ये आपको बहुत जानना जरूरी है। देखिए, कॉन्शियस लिसनिंग, इंटरेस्ट इन अदर्स, दे नेवर रिएक्ट, दे गिव रिस्पॉन्स, सेट बाउंड्रीज इन कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज विजडम, आपने बहुत सारे लीडर देखा होगा, आप टीम तो बना लेते, दुबई में टीम बना लिया या कहीं और बना लिया, बांग्लादेश में बना लिया, यहाँ बना लिया, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल गया, मेजर मिल गया, कलेक्टर मिल गया, या देखा आपने देखा होगा बहुत सारे जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं भले गए होते हैं वो लोग हिंदी भाषा सीखे, गुजराती भाषा सीखे या लोकल लैंग्वेज सीखे, लेकिन जैसे जैसे उनका प्रमोशन होता जाता है उनको अपनी इंग्लिश के ऊपर कमांड करना पड़ता है। क्यों कमांड करना पड़ता है? क्योंकि उनको अदर कंट्रीज के भी सैनिक मिलते हैं तो उनसे उन लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, तो उनके पास ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो लैंग्वेज को सीखते हैं। इसलिए हमको भी क्या करना है, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो लाख गुना अच्छी है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि जो लैंग्वेज आपको अच्छी आती है आप उसी भाषा में बात करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरी लैंग्वेजेस को ना सीखें, आपको सारी लैंग्वेजेस को सीखनी है। और जब सारी लैंग्वेजों को आप सीख लेंगे तो 100% अपने आप को वहां पर डेवलप कर पाएंगे, तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप होने लगेगी, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अपने आप बढ़ने लगेगा, आपको किसी के साथ भी बात करने में जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा, आप आराम से वहां पर बात कर सकते हैं, उनकी बातों को आप समझ सकते हैं। और ये चीज आपको सभी लोगों को करना है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, इन चीजों को आपको सीखना है। डेली इंग्लिश के एक वर्ड सीखिए, एक वर्ड डेली सीखिए कि मेरे को किस तरह से इसको यूज करना है, किस तरह से बात करना है। पंखा चल रहा है तो पंखे को नहीं पंखा मत बोलिए, फैन बोलिए, दरवाजे को दरवाजा मत बोलिए, डोर बोलिए, ताले को ताला मत बोलिए, लॉक बोलिए। मतलब एक एक वर्ड के जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने बोलने के अंदर इंग्लिश वर्ड लाओ। आजकल देखना सब लोग बाबा हिंदी बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है।
तो आप अगर उसके अंदर थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स कर देते हैं तो लोग क्या समझेंगे, यार इसको तो बहुत इंग्लिश आती है। भले हमको नहीं आती हो तो हमको पता है ना, सामने वाले को थोड़ी पता है कि हमको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन 20-25 वर्ड्स अगर आप सीख लेते हैं और आप अपने स्पीच के अंदर 20-25 वर्ड्स को अगर आप यूज कर लेते हैं, तो सामने वाले को लगेगा नहीं यार इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो सामने वाला क्या करेगा, आपसे भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और आज का लास्ट टॉपिक, छठा टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आता है। छेला टॉपिक हमारा आता है एबिलिटी टू टेक फीडबैक, जिसको हम लोग फॉलो अप कहते हैं। एबिलिटी टू टेक फीडबैक, अच्छा कम्युनिकेशन जो लिसनिंग होता है, स्किल्स का वक्ता वही होता है कि जो आप बोल रहे हैं उसका फीडबैक लेता है कि यार मैं जो आपसे बात कर रहा हूं आपको कैसा लगा, आपको कैसा समझ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको बोलने में इंटरेस्ट होता है, बस बड़बड़ 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 वो बोलते जाएंगे, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दुनिया गई भाड़ में। उनको सिर्फ अपनी बात कहने से मतलब है, मैंने प्लान बता दिया, मैंने उनको प्रोडक्ट बता दिया, मैंने उनको प्रोफाइल बता दिया, सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है कि जो कोई भी चीज समझा रहा हो, कोई भी चीज बता रहा हो, उसके बाद उसका फीडबैक लेता है कि यार मैंने ये अच्छी तरह किया कि नहीं किया। आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए कि मैंने जो काम किया है। पहली चीज तो ये होता है कि आपको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज आपने बोल दिया वो वापस तो आने वाली नहीं है। इसीलिए क्या करना है, हमको डरना नहीं है, लेकिन हमको फीडबैक जरूर लेना है। आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि मैं सामने वाले से अपनी बात को निकलवा सकूं, मैंने जो बोला है वो सामने वाले से मैं उसको यस कहलवा सकूं। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये एबिलिटी टू टेक फीडबैक, ये आपके अंदर होनी ही चाहिए। और ये चीज अगर आपके अंदर होगी तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक चीज समझ रखना कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, कुछ भी करना है, तो ये 6 पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये 6 पॉइंट्स के ऊपर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपसे लोग मिलने के लिए तब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ऑरा बनता है, एक ऑरा बनता है। अगर आप एकदम हैंडसम होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया नहीं होगा तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन आपको बहुत सारे, आप लोगों ने देखा, कॉलेज में भी देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा कि जो लोग बहुत अच्छा बोलने में अच्छे होते हैं, एक दूसरे से मिलनसार होते हैं और एक दूसरे से रेपो, जिसको एक रेपो बोलते हैं, एक दूसरे से रेपो बना, एक दूसरे से फट करके घुल मिल जाता था। हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोगों के सामने, नहीं यार ये बंदा बहुत बेस्ट है, इसकी पर्सनालिटी तो बहुत बढ़िया है, ये सब आदमी से बात कर सकता है, घबराता नहीं है, हर तरीके से बात कर सकता था। हम लोग उससे इंप्रेस होते हैं, हम खुद इंप्रेस होते हैं। हम लोग भी सोचते हैं काश इसके जैसा मुझे भी बोलना आ जाता। तो ये सब क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट होता है। और ये कम्युनिकेशन का जो स्किल्स का पार्ट होता है, ये हमको सीखना होता है। और ये सीखना कब होता है, जब आप कोई भी चीज कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करेंगे, तब जाकर ये चीज आपके साथ होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज है कम्युनिकेशन, कॉन्शियस लिसनिंग, ध्यान पूर्वक सुनना। जो भी चीज आप सुन रहे हो सब अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट करिए। अगर उसकी शुरुआत आप आज से ही कर लीजिए। जो मैंने आज आपको सेशन सुना है, अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना होगा, तो वो चीज आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक चीज लाइफ में याद रहे, एक चीज लाइफ में ध्यान रखना, अगर आप कोई भी चीज को कॉन्शियस मतलब ध्यान से सुनते हैं, तो वो आपको अपने आप इनबिल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका वहां पर ही काम सही हो जाता है। लेकिन आप ध्यान बैठे हुए तो मेरे सेशन में, लेकिन आपका ध्यान कहीं उधर चल रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई उससे बात कर रहा है, कोई मोबाइल में चल रहा है, तो आपका कॉन्शियस नहीं है, तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं जाएगी। लेकिन आप जो चीजें मैंने बताई, इसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सब चीजें याद रहेगी। तो यही चीज हमेशा करनी है कि आप कोई भी सेशन अटेंड करते हैं, कोई भी प्लान करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हैं, कोई भी चीज पढ़ते भी हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िए। कहता है ना कि अटेंशन के साथ पढ़िए। अगर आपसे ध्यान से किया हुआ काम कभी भी गड़बड़ नहीं होता। कहता है ना कि ध्यान देना इस पे। तो हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। तो आप लोग यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा
कि कॉन्शियस माइंड के साथ सुनिए, क्योंकि देखिए जो मैं 40वां सेशन करूंगा, जब मैं 40वां सेशन करूंगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो उस पर मैं आपसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि उस दिन ये पीपीटी ऊपीटी नहीं होगी, मैं आपसे सिर्फ बातें करूंगा। और मैं आपसे सिर्फ बातें करूंगा। बातें करने में क्या है कि आपके साथ जब बातें करूंगा तो वहां पर आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो इतना पावरफुल सेशन रहेगा कि अगर आपने उसको सीख लिया, 10 मिनट रहेगा तो 1.5-2 घंटे का सेशन, वो सेशन कोशिश करेंगे कि हम लोग 8 बजे चालू करते हैं, 8 से 10 रहेगा, 2 घंटे का सेशन रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आपने वो प्रैक्टिस सीख ली तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे मैंने आज यहाँ पर जितने सारे लेवल लिए, जितने सारा अचीवमेंट मैंने 3 साल 4 साल के अंदर अचीव किया, उसका सबसे बढ़िया चीज यही था कि मैंने जो चीज मुझे चाहिए थी मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट किया। और जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फिट हो गया तो मेरा काम आसान होता गया, आसान होता गया, आसान होता गया, आसान होता गया। तो उसी तरह से आप लोगों को भी करना है कि अपनी जो भी चीजें चाहिए वो कॉन्शियस माइंड के साथ। लेकिन कॉन्शियस माइंड फिर से यहाँ पर वही आ गया पहला कि कॉन्शियस सुनना, कि जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बता रहा हूं उस चीज पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। तो वंस अगेन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहला पॉइंट है कॉन्शियस लिंगिंग, जिसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। अगर आप दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपके अंदर एक इंपैथी जनरेट होती है, और इंपैथी का मतलब ये होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज को पहचानना, वो क्या कहना चाहता है उसके कहे बिना ही आपको समझ में आ जाना, तो उसको कहते हैं कॉन्शियस लिंगिंग। दूसरा इंटरेस्ट इन अदर्स, सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट लेना है। अपनी बातों से कहने से ज्यादा हमको सामने वाले की बातें कहनी है, जिससे वो सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, और सामने वाली जब हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा काम है। दे नेवर रिएक्ट्स, कभी भी हम जो जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है कभी भी किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करते, वो हमेशा उसका रिस्पॉन्स करते। आपने एक चीज देखा होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में बार बार मैं एक चीज कहता हूं कि उसको बार बार जब उनका फॉर्म खराब होता था तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि इसको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इसको अब खेलना नहीं चाहिए, इसकी उम्र बढ़ रही है, ये होना चाहिए। तो कभी भी उसने मीडिया में आके सफाई नहीं दी। वो क्या करता था, उस एक्शन का रिएक्शन नहीं करता था। वो बंदा क्या करता था, अपने बैट से उसका रिस्पॉन्स देता था, आता था 3-4 इनिंग के बाद सेंचुरी मार देता था, तो सब लोग साइलेंट हो जाते थे। तो ये चीज होना चाहिए, ये चीज हमको उनसे सीखना चाहिए। कभी भी उनका एक्शन का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, हमको उस चीज को प्रूफ करके बताना है। तो ये चीज आपके साथ होना चाहिए। सेट बाउंड्रीज इन कम्युनिकेशन का एक दायरा सेट करना चाहिए, मुझे उससे कितनी बात करनी है, मुझे उसकी बात अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्विट करके निकल जाना है। लैंग्वेज विजडम, आपको इंग्लिश हिंदी गुजराती जो भी आपका लैंग्वेज है, कम से कम इंग्लिश और हिंदी तो आपको आना ही चाहिए, 2 लैंग्वेज। बाकी और भी आपकी कोई लैंग्वेज है तो उसको भी आप सीख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका एबिलिटी टू टेक फीडबैक। जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमेशा ये जानने की कोशिश जरूर करिए कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आदमी वही कर सकता है जो सही तरीके से बात किया होगा, सही तरीके से ये चीज किया होता, कोई भी चीज किया होगा तो ही उसको समझ में आएगा। तो यस, तो थैंक यू स्वाति मैडम, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत ही जबरदस्त रहा यहाँ पे सेशन, बहुत ही बेहतरीन सेशन था। सर ने यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया एंड समझाया।